जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज समाचार पोर्टल न्यूज विंग में पत्रकार अक्षय कुमार झा की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है हाल ए झारखंड, सीएम सुप्रीम कोर्ट में, डीजीपी हाई कोर्ट में, गृह सचिव और सीएमओ के सचिव ईडी के राडार पर, मंत्री वायरल वीडियो में, पूर्व सचिव और डीसी जेल में। अक्षय झा काफी धाकड़ पत्रकार हैं दोस्तों। कई घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं। सत्ता और सरकार से जुड़े मुद्दों पर उनकी लेखनी दोधारी तलवार की तरह चलती है। इस खबर की शुरुआत में ही अक्षय ने लिखा है कि खबर का शीर्षक एक राजनीतिक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है। हर सूबे में मुख्यमंत्री की एक कोर टीम होती है और इस कोर टीम में तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि भी होते हैं। इस कोर टीम के जिम्मे राज्य के विकास की इबारत लिखने का काम होता है, लेकिन अफसोस है कि झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पूरी कोर टीम इसी जुगत में, इसी जुगाड़ में लगी है कि कैसे सरकारी जांच एजेंसियों से बचा जाए। विकास में अवरोध का कारण यहाँ के आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो झारखंड में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसमें सभी लोग साफ तौर पर राज्य के आईपीएस अधिकारियों पर राज्य की पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदार मान रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड हाई कोर्ट भी ऐसा ही मान रहा है। अक्षय झा ने लिखा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के टारगेट पर झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। झारखंड में ईडी वैसे तो कई मामलों की जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही पर मधु कोड़ा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते दवा घोटाले का आरोप है। उनकी जमीन के 4 टुकड़ों को, 4 प्लॉट्स को ईडी ने 2021 में सील किया था। उनके गुड़गांव के क्रिसेंट प्लाजा के फ्लैट और दुकान को भी ईडी ने कब्जे में लिया था। इसके पहले भानु प्रताप शाही के बैंक खाते को भी ईडी ने फ्रीज किया था। मधु कोड़ा सरकार के एक और मंत्री एनोस एक्का की पत्नी के नाम जो बंगला रांची के एयरपोर्ट में था, वहां तो अब ईडी का रीजनल ऑफिस ही चल रहा है। ईडी ने इस बंगले की कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी है। लालपुर स्थित हरिओम टावर के 5वें तल्ले पर बना फ्लैट और कांके रोड के श्रीराम गार्डन के फ्लैट को भी ईडी ने सील करके रखा है। और मांझी और सीरम टोली में करोड़ों की जमीन भी ईडी के कब्जे में है। ये सब मधु कोड़ा राज के एनोस एक्का की संपत्ति है। मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में मंत्री रहे एनोस पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। इसके पहले 2014 के जुलाई महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने एनोस एक्का की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर तो दोस्तों 3000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। हेमंत सोरेन के समय की बात करें तो ईडी इस समय राज्य में 4 मामलों की सघन जांच कर रहा है। मामले तो और भी हैं। मनरेगा घोटाला इनमें है, 1000 करोड़ का खनन घोटाला साहिबगंज जिले में है, करोड़ों का जमीन घोटाला जिसमें रांची की जमीनें हैं, और शराब घोटाला मामला इसमें शामिल है। इनमें खनन घोटाला मामले में ईडी ने पिछले साल 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी 10 घंटे तक। और अब ईडी जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री को 2 बार समन भेज चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। आगे क्या होता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। लेकिन इनके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक प्रदीप यादव और कुमार जयमंगल भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। और शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के घर भी ईडी ने छापा मारा 2 दिन पहले। ईडी को मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के लिकर किंग योगेंद्र तिवारी के साथ पैसों के लेन देन की जानकारी मिली है और खबरों के मुताबिक मंत्री के निजी आवास से करीब 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। समझा जा रहा है कि ईडी इस मामले में मंत्री रामेश्वर उरांव से भी पूछताछ कर सकती है। तो दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और 2 विधायकों पर फिलहाल ईडी की जांच चल रही है।
मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, बाकी 3 कांग्रेस के हैं। तो अब अफसरों पर आते हैं। पिछले 2 दिनों से झारखंड के मीडिया में यह खबर चल रही है कि ईडी के रडार पर झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी के नाम पर रांची के बड़गाई अंचल में करीब 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है। बरियातू रोड में यह जमीन है। ईडी कागजात को फिलहाल खंगाल रहा है और ऐसा नहीं है कि अविनाश कुमार पहली बार जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। इसके पहले उन पर सीबीआई की जांच की आंच आ चुकी है, लेकिन वे उस जांच से बेदाग निकलकर बाहर आ चुके हैं और अब अविनाश कुमार राज्य के गृह सचिव सहित कई महत्वपूर्ण ओहदों पर आसीन हैं। फिलहाल इस बात को लेकर भी बहुत चर्चा है कि जो गृह सचिव जमीन माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करता है, दिशा निर्देश जारी करता है, अब उसका ही नाम जमीन से जुड़े मामले में आ रहा है। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अविनाश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव हैं विनय कुमार चौबे, जिनके पास उत्पाद और नगर विकास के सचिव का प्रभार भी है। वे जुडको के प्रबंध निदेशक भी हैं और काफी चर्चा में हैं। राज्य में पुरानी और नई दोनों तरह की शराब नीतियों को ईडी ने झारखंड में हुए घोटालों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। दोनों की जांच भी कर रहा है। पिछले दिनों करीब 35 जगहों पर पुरानी शराब नीति को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें रामेश्वर उरांव के घर भी छापा पड़ा था। वहीं नई शराब नीति को लेकर ईडी उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को छत्तीसगढ़ बुलाकर पूछताछ कर चुका है। दोस्तों, तो जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ईडी नई शराब नीति को लेकर भी अपनी कार्रवाई तेज करेगा। इससे विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राज्य की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पहले से ही मनरेगा घोटाले के मामले में जेल में है और रांची के डीसी रह चुके छविरंजन जमीन घोटाला मामले में जेल में कैद हैं। ईडी की कार्रवाई इन दोनों पर भी है। तो देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी की दोस्तों झारखंड में ऐसी गति हो गई है। बढ़ते अपराध के कारण यहाँ पुलिस सिस्टम भी निशाने पर है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जमीन तक रांची के जमीन माफिया ने हड़प ली, कब्जा कर ली। झारखंड हाई कोर्ट ने इसको काफी सीरियसली लिया और राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को कोर्ट में फिजिकली तलब कर लिया। कोर्ट ने पुलिस सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। डीजीपी को हाई कोर्ट में फिजिकली तलब किए जाने से राज्य सरकार को भारी किरकिरी उठानी पड़ी है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों पर ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड सुर्खियों में है। हाल के समय में राज्य के 2 मंत्रियों ने भी काफी सुर्खियां और चर्चा बटोरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित रूप से एक महिला के साथ अश्लील चैट करते हुए दिखाई दे रहे थे। मंत्री ने इस वीडियो को एडिटेड वीडियो बताया था। उन्होंने पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल भी उठाए थे और एक महिला फिर सामने आई थी और उसने वीडियो जारी करके दावा किया था कि वीडियो उसका है और जब वो अपने पति से बात कर रही थी उस समय का है, लेकिन इसको एडिट कर दिया गया है। और उसने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस की ओर से कोई जांच हुई और न ही इसके बारे में किसी तरह की कार्रवाई होने की कोई सूचना है। मौखिक रूप से इसको विपक्ष की साजिश बता दिया गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरा वीडियो आया राजद के कोटे से राज्य के श्रम मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता का। चतरा के हंटरगंज ब्लॉक में +2 हाई स्कूल के एक नए बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर लौंडा नाच देखते हुए सत्यानंद भोक्ता का वीडियो वायरल हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे भी थे। बच्चों का कहना था कि स्कूल में कार्यक्रम है, हम लोग भी डांस करते हैं, लेकिन ऐसे भोंडे कार्यक्रम से हमें शर्मिंदगी हो रही है, लज्जा आ रही है। तो दोस्तों, बच्चों को लज्जा आ गई, बच्चों को शर्मिंदगी हुई, लेकिन मंत्री जी को इसमें संस्कृति दिखाई दी, कल्चर दिखाई दिया। जब पत्रकारों ने मंत्री को घेरा और सवाल किए, मंत्री जी ने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति होती है, कार्यक्रम में कुछ भी गलत नहीं है और वीडियो को वायरल कर बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे भी मंत्री हैं जो स्कूल के उद्घाटन में लौंडा नाच को संस्कृति बताते हैं।
तो हाँ दोस्तों, अब यह संस्कृति ही बन गई है कि जो पावर में आएगा वह अपनी जेब भरेगा, अपने लोगों की जेब भरेगा, पावर का इस्तेमाल अपनी ऐश मौज के लिए करेगा, दूसरों को तकलीफ देने के लिए करेगा, दलालों को पालेगा। और यहाँ का पढ़ा लिखा झारखंडी युवा एक अदद नौकरी की तलाश में दर दर भटकेगा, नशे और अपराध के दलदल में धंसने को मजबूर होगा या आत्महत्या करने को विवश होगा। लेकिन दोषी हम भी हैं। अच्छे लोगों को हम नहीं चुनते और फिर सारा दोष भ्रष्ट नेताओं, करप्ट अफसरों और सिस्टम पर डाल देते हैं, राजनीतिक दलों को दोषी बता देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो संस्कृति के नाम पर भ्रष्टाचार और अश्लीलता पर लगाम कभी नहीं लगेगी। लगाम हमको और आपको ही लगानी पड़ेगी। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।